वीर सेनानियों को, स्वनाम धन्य उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम दमदार शुरुआत के लिए इस मंच पे अपने एक बहुत ही प्रिय विद्यार्थी गणेश भट्ट को बुलाता हूं कि अपने ओजस्वी एक अपने वक्तव्य से इस कार्यक्रम का प्रक्रिया से शुरुआत करें और 15 अगस्त की इस बेला को हम लोग धूमधाम से मनाएं। आइए गणेश भट्ट। हजारों वर्षों के इतिहास से जो आज भी विश्व में विराजमान है, हजारों वर्षों के इतिहास से जो आज भी विश्व में विराजमान है, वीर सम्राटों का शौर्य धारण कर जो आज भी सर्वशक्तिमान है, सैकड़ों वर्षों की दास्ता का विष पीकर भी जिसने दिया सबको समाधान है, ऐसी मां भारती को मेरा अनंत बार प्रणाम। वंदे मातरम। आप सभी को अपने वक्तव्य को आरंभ करने से पूर्व हमारे उपस्थित यहाँ गणमान्य शिक्षकगणों को चरण स्पर्श करते हुए आप सभी को मैं इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस देश की युवा शक्ति इस देश को दोबारा कभी झुकने नहीं देगी, इस देश को कभी दोबारा दास्ता के बंधन में बंधने नहीं देगी। शब्द कहना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इस आजादी के लिए हमारे देश के वीर जवानों महारानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। महात्मा गांधी जी ने कहा है, आप वह बदलाव करिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थी के रूप में हम सभी को मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और अच्छे नागरिक के रूप में हमेशा रहना चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी जान है। तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी जान है। वीरों के बलिदान से ही आजाद हिंदुस्तान है, वीरों के बलिदान से ही आजाद हिंदुस्तान है। जय हिंद। अजय कुमार मिश्रा, आप आइए। आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस आजाद हिंद में अपनी कर्तव्यों का अच्छे ढंग से निर्वहन करेंगे। जहां पर भी किसी के साथ कोई भी आपको कमी या दिक्कत या परेशानी या किसी भी प्रकार की आपको लगती है तो उसको उसके साथ संवाद करके आप उसे हल करने का प्रयास करें। अनुशासनहीनता सबसे बड़ी हमारी आज़ादी के लिए एक निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि अनुशासनहीनता हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। शिक्षण संस्थाओं में तो खासकर आप डिसिप्लिन वे में यह रह करके आप जो भी काम चाहते हैं वो सब पूरे होंगे, क्योंकि ये देश अब आपका है। यहाँ की सारी संपत्तियां परिसंपत्तियां सब कुछ आपकी है। इस पर किसी एक व्यक्ति का हक न हुकूमत नहीं है। तो निश्चित रूप से इस कैंपस को नीट और क्लीन कैंपस बनाइए, पर्यावरण से सुसज्जित कीजिए।